लाइव है। ओके फ्रेंड्स। ओके, तो नमस्कार, मैं सौरभ आप सभी का द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा मंडी बोर्ड का एग्जाम था 25 फरवरी। तो दोस्तों, आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ्स और आपका कंप्यूटर, ये दो पोर्शन को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने किस तरह से क्वेश्चंस को मैथ्स के सॉल्व किए हैं, क्या आपके आंसर्स है, आप आज के क्वेश्चंस वीडियो से इनको मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वृत्त एवं वर्ग की परिधि बराबर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिएगा। हमसे बोल रहा है कि किसी वृत्त एवं वर्ग की परिधि बराबर हो, तो यहां आप समझ सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। देखिए क्या बोल रहा है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। ठीक है, वर्ग की परिधि क्या होती है, यदि सपोज ये हमारा वर्ग है, ये हमारा वर्ग है, तो हमको पता है कि हमारे वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। तो वर्ग की परिधि क्या होगी, सभी भुजाओं का योग, तो क्या हो जाएगा 4a। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और आपका जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर। ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, 2 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। ठीक है, और ये क्या हो गया, गुणे में आ गया r, बराबर कितना है, 4a। ठीक है, 2 का गुणा 22 से करेंगे तो कितना आएगा, 44, और उस 44 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, उस 44 को 4 से काटेंगे कितना आएगा, 11। ये 11 आ गया। ठीक है, तो हम यहां पास क्या देखते हैं, हमारे पास क्या आ गया, सॉल्व करके इसको आगे बढ़ाते हैं। 11/7 इंटू r बराबर कितना आ गया, a। तो क्या यहां से हम लिख सकते हैं r/a इक्वल टू कितना, 7/11। r/a कितना आ गया, 7/11। हमसे पूछ क्या रहा है, पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। तो मैं यहां पास क्या कर सकता हूं, देखिए, मैं दोनों साइड क्या करता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, दोनों साइड में वर्ग कर देता हूं। तो सबसे पहले क्या कर दिया, मैंने दोनों साइड स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको, r स्क्वायर a स्क्वायर मिल जाएगा, पर हमको यहाँ क्या, पाई और चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पास पाई का दोनों साइड क्या कर दिया, गुणा कर दिया, किसका, पाई का। तो अब हमको क्या मिल जाएगा, पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए 7/11 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर 49, और 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 ये हो गया। और गुणे में क्या है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। ठीक है, इसको काट लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये 22 है ना, स्क्वायर समान दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका 22। ठीक है, इसको काट लेते हैं, तो कितना हो गया, 7 1 कम 7 7 49। ठीक है, 11 दूना का 22, 11 11 121। तो कितना आ गया, 7 दूनी 14/11। कितना आ गया, 7 दूनी के 14/11। ये हमसे पूछा है आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने क्या किया है, फास्ट अप्रोच अपनाया है इस क्वेश्चन में। हमने यहाँ पास क्या करते, कुछ लोग क्या करते, यहाँ से a के वैल्यू निकालते, फिर उसके बाद में दोनों का क्षेत्रफल रखते, फिर वहां a का मान रखते। उस तरीके से नहीं करना है, सीधे हमने यहाँ से क्या किया, r/a का रेशियो निकाला, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। हमको पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर चाहिए था, तो हमने क्या कर दिया, वहां पाई का गुणा कर दिया, सीधे इसको सॉल्व कर दिया, कितना आ गया, 14/11। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, देखिए हमसे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दोस्तों आज का पेपर बहुत अच्छा पेपर आया था। ना तो बहुत इजी कह सकते हैं, ना ही उसको बहुत टफ कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, है ना, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। और फिर शुरुआत में तो क्या लगता है, एक बार को देख के पेपर बड़ा आसान मालूम पड़ता है,
फिर जब आंसर की आती है, घर आके जब क्वेश्चंस को जो हम सॉल्व करके आए हैं, जो टिक करके आए हैं, जब उनको मिलाते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं, हमारे नंबर थोड़े डिक्रीज होते हैं, कटअप थोड़ी इंक्रीज होती है। तो दोस्तों इसीलिए जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि पेपर बहुत इजी था या पेपर बहुत कठिन था। आराम से एक आध दो दिन रुक के ही उस पर क्या होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 2 की पावर x प्लस 6 इक्वल टू 8 की पावर x प्लस 1 है, तो वहां से x का मान पूछा है। आप लोग ने घातांक और करनी में एक नियम पढ़ा होगा, क्या रहता है, देखिए a की पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर n। यदि यहां पास जो बेस है वो इक्वल है तो उनकी घात क्या होती है, उनकी घात समान हो जाती है। ठीक है, तो अब यहां देखिए ये 8 है, इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। तो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या दिया हुआ है, 2 की घात x प्लस 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 की पावर x प्लस 6 लिखा हुआ है, और इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और पहले से क्या है, इसमें पहले से लिखा हुआ है x प्लस 1। ठीक है, यहाँ ये बेस क्या हो गया, दोनों का बराबर हो गया, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा x प्लस 6 बराबर क्या, 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमको मिल जाएगा। इसको कर देंगे तो क्या होगा, आपका जो आंसर आएगा x बराबर, आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा 3/2। 3/2, यहाँ से x का मान, यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3/2। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान था ये वाला बहुत। क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए। दोस्तों क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर किसी राशि में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, किसी राशि में अर्थात मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको मिश्र धन प्राप्त होगा। तो हमसे क्या बोल रहा है कि कोई राशि है, 3 वर्षों में वो क्या हो जा रही है, 3 सही 3/8 गुना हो जा रही है। ध्यान से समझिएगा, सपोज कोई राशि है P, आपका मूलधन क्या है P, प्रिंसिपल, वो क्या हो जा रही है A, क्या अमाउंट, मिश्र धन हो जा रही है। ठीक है, हमको P नहीं पता है, तो कितनी हो जा रही है, 3 सही 3/8। तो इसको यदि आप सिंपल फ्रैक्शन में निकालेंगे, ये किसमें है, ये आपका मिश्र भिन्न में, इसको सिंपल फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 8 या 24 और प्लस 3 प्लस धन 3, तो कितना हो जाएगा, 8 या 24 और 3 27/8। यदि आप इस 3 सही 3/8 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 27/8 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां से जो हमारे लिए रिजल्ट निकल के आता है वो ये है, जो आपका हर है इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं P, और जो आपका अंश है इसको हम मानते हैं क्या, A, अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट। अर्थात आपका जो मूलधन था वो 3 सालों में किसी ब्याज दर पर, जो हमको अभी नहीं पता है, वो कितना हो गया, 27 हो गया। और आप लोगों ने यदि अभी तक मेरा YouTube पर जो मैंने आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर वीडियो बनाया हुआ है, मैंने आप लोगों को साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में पूरे वैरायटी के क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को अलग अलग वैरायटी के सिंगल फॉर्मूले के बेस पर, केवल एक ही फॉर्मूला यूज करके मैंने आप लोगों को वहां समझाया है। पूरा SI भी सिंगल फॉर्मूले पे है और पूरा CI भी क्या है, सिंगल फॉर्मूले पे है। वहां मैंने क्या किया है, समझाया है। तो वो क्या था, वो फॉर्मूला, CI की बात कर रहे हैं तो क्या था फॉर्मूला, देखिए वो था A/P इक्वल टू क्या, 100 प्लस R डिवाइडेड बाई क्या, आपका 100, और समय कितना दिया हुआ है हमको, T बराबर कितना दिया हुआ है, 3 साल। ठीक है, अब देखिए यहां से A कितना है हमारा, A हमारा है 27, P कितना है 8, बराबर कितना हो गया बराबर हो गया 100 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 की पावर कितना दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, 3 साल। क्या इस 27 को 3 की पावर 3 की घात 3 लिख सकते हैं, क्या 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं। इस 27/8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 27/8 को हम 3/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू कितना है, 100 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 की पावर 3। अभी इस क्वेश्चन के पहले हमने देखा था ना घातांक और करनी का नियम, उसमें क्या था, यदि दोनों घात बराबर हैं तो उनके बेस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, या दोनों बेस बराबर है तो उनकी घात क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है।
इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए दोनों की जो घात है, जो उनके पावर्स हैं वो क्या है, इक्वल है। तो 3/2 वो किसके बराबर हो जाएगा, 100 धन 8/100 के। तो यहां से क्या जाएगा, देखिए ये हो गया आपका 3/2 बराबर कितना आ गया, 100 प्लस RY, 3/2 इक्वल टू 100 प्लस RY क्या आपका 100। ठीक है, अब आपको यहां से क्या करना है, R की वैल्यू आप सॉल्व करके निकाल लेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 50%। मैं आप लोगों को यहां से ये जो कैलकुलेशन है इसको कैसे फास्ट सॉल्व करते हैं ये बता रहा हूं, अदरवाइज आपको जिस भी मेथड से सॉल्व करना है, मेथड क्या है, सीधे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको R की वैल्यू निकालनी है। लेकिन मैं आप लोग को बताता हूं कि कैसे फास्ट सॉल्व करते हैं। देखिए ये 3/2 बराबर किसके है, 100 धन RY 100 के। तो देखिए ये 2 और 100 में क्या संबंध है, 2 में कितने का गुणा करें कि ये 100 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 50 का। यदि इधर 50 का गुणा हो रहा है तो दोस्तों क्या होता है, इधर भी 50 का गुणा होगा। ठीक है, 3 में 50 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। 3 में 50 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। यहां कितना है लेकिन 100 धन R है, तो ये कितना हो रहा है, 150। तो R का मान क्या होना चाहिए, यहां से 50। ये मैंने आप लोग को समझाया इसलिए समय लगा। एक बार यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता कि 200 हो रहा है मतलब 50 का गुणा हो रहा है, मतलब 3 में भी 50 का गुणा होगा, 3 में 50 का गुणा करेंगे 150 बन रहा है, हमको दिया है 100, तो R का मान क्या होगा, 50। सीधे आप आंसर टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम में अपना समय बचाना है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, देखिएगा, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है और उसका परिमाप 50 इकाई है, तो उस आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये आपका क्या है, आयताकार आपका क्या है, ये क्षेत्र है, इसकी लंबाई हमने a मान ली और इसकी चौड़ाई हमने b मान ली। हमको क्या पता है, किसी आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है a गुणे b, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना उसका क्षेत्रफल होता है। तो हमको कितना दिया हुआ है, 150। परिमाप क्या होता है, चारों आमने सामने की दो भुजाओं का योग, और मतलब लंबाई का योग और चौड़ाई का योग, या चारों भुजाओं का योग। तो ये कितना आएगा, ये हो जाता है 2a, 2 गुणे लंबाई और 2 गुणे क्या, चौड़ाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो a, 2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो a प्लस b। ये हमको कितना दिया हुआ है, परिमाप हमें दिया हुआ है कितना, 50। इस 2 को 50 से काट देंगे तो कितना होगा, 25। मतलब क्या आ गया हमारे पास में, एक कैलकुलेशन आ गई, a गुणे b बराबर कितना दिया हुआ है, 150, और a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है, a प्लस b बराबर हमको दिया हुआ है 25। अब यहां से आप a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, पर जिसने भी एग्जाम में a और b की वैल्यू इन दो इक्वेशन के बेस पर निकाली होगी उसने अपना एग्जाम में समय खराब किया होगा दोस्तों। वो देखिए कैसे, आपको ये दो इक्वेशन मिल गई, आपको अब सीधे ऑप्शन में जाना है। आपको ऑप्शन में ये देखना है कि किन दो संख्याओं का गुणनखंड 150 है और उनका योग क्या है, 25 है। सीधे आप पहले इसको चेक करिए, 15 का गुणा 10 से करेंगे 150 आएगा, ठीक है, और 15 को 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। मतलब ये आपका जो ऑप्शन है ये सेटिस्फाइड हो गया। यदि आपका कोई भी ऑप्शन पहली बार में, मान लीजिए आपने डी को उठा लिया, डी को चेक किया और वो सेट हो गया, अब आपको कोई भी ऑप्शन दोबारा चेक नहीं करना है। क्यों, यदि मान लीजिए कि कोई दूसरा ऑप्शन भी क्या है आपका बैठ जाता है तो वो क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा दोस्तों, वो आपको बोनस मिलेगा। तो हमने पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट किया रैंडमली और देखा कि ए और बी की वैल्यू सेट हो रही है, देखा हाँ सेट हो रही है, हमारा ऑप्शन क्या, 15 और 10 डी। इस तरीके से क्या करना है कि आपको एग्जाम में अपना कैलकुलेशन में टाइम बचाना है। या आपने कैलकुलेशन निकाली, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, बाय ऑप्शन आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है हमसे, यदि वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत को कितना कम करना चाहिए ताकि उसके उपभोग पर समान व्यय बना रहे। समान व्यय बना रहे अर्थात जो आपका एक्सपेंडिचर है वो क्या रहे, अनचेंज्ड हो, वो ना बदले। ठीक है,
जब कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है और आपसे क्या कहता है कि जो आपका एक्सपेंडिचर है, क्या आपका एक्सपेंडिचर, इसको क्या बोलते हैं, जो आपका व्यय है वो क्या है, समान रहे दोनों ही केस में। कब? जब या तो मूल्य बढ़े या खपत बढ़े या घटे, मूल्य बढ़े या घटे या खपत बढ़े या घटे, दोनों ही केस में यदि आपका व्यय एक्सपेंडिचर यदि आपका अनचेंज्ड है, समान है, तो उस केस में क्या होता है, देखिए क्या बोल रहा है, 50%। 50% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। समझिएगा, 50% की बोल रहा है वृद्धि हो रही है। इस 50% को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 50% का क्या हो जाता है, 1/2। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिएगा कि कीमत में, इसमें आपकी कीमत में क्या हो रही है, 1/2 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है मेरे भाई। क्या हो रही है, 1/2 की वृद्धि हो रही है। तो हम उपभोग में, हम खपत में कितनी कमी करें, तो यहां मैं आपको बता रहा हूं एक ट्रिक। ये सारे के सारे इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब में अप्लाई होती है। और जब मैं आप लोगों को प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा तो वहां पर सिर्फ इस ट्रिक से मैं आप लोगों का लगभग 30 से 40% प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि में आपका केवल इसी ट्रिक से खत्म करवाऊंगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कीमत में 50% अर्थात 1/2 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो खपत कितनी कम करें। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोस्तों क्या करना है, आपको बड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर से आप लोग को। ऐसे केस में क्या करना है आपको, कुछ नहीं, 1/2 की वृद्धि हमसे क्या बोल रहा है, कमी। हमसे क्या पूछ रहा है, कमी। ये एक जो आपका अंश में आपको एक दिखाई दे रहा है, ये आपको एक यहां लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, हर में अंश और हर को जोड़ देना है। ये कितना है, 1 + 2 कितना आ गया, 1/3। तो कितने की कमी होगी, 1/3 की कमी होगी। क्या किए, अंश को अंश में लिखे और हर में क्या कर दिए, इसका अंश और हर को दोनों को जोड़ दिए। तो 1/3 की क्या हो गई, कमी हो गई। यह आपका हो जाएगा आंसर बी। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे बोल देता कि कीमत में 1/3 की कमी हो रही है, कीमत में 1/3 की कमी हो रही है, तो बताइए कि खपत में कितनी वृद्धि करें। 1/3 की कमी हो रही है, ठीक है, तो वृद्धि कितनी करेंगे, तो वहां क्या करते आप, 1/3 था तो अंश में 1 लिखते, कमी हो रही है 3 दिया हुआ है तो क्या करते, इस 3 को इस 1 से माइनस कर देते, तो क्या आता, 1/2 की वृद्धि आता। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है हमको एग्जाम में। ये इससे फास्ट मेथड आपको दूसरा और कोई से नहीं हो सकता सॉल्व करने का। तो चलिए अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन और क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमको दिया हुआ है 24 और 168, और उन संख्याओं का हमको अनुपात दिया हुआ है 1:7। तो बताइए उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। और हमको सबको बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से तो नहीं सुन रहे हैं पर सुनते तो आ रहे हैं क्या, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, माना कि ये पहली संख्या है और किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, उन संख्याओं के एलसीएम, उन संख्याओं के एलसीएम और क्या बच्चों, एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, हमको उन संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, 1:7 दिया हुआ है। माना कि पहली संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 7x हो जाएगी। ठीक है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 24 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 168। ठीक है, इस 7 से इस 168 को काटेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। मतलब कितना हो गया, मतलब ये हो गया x गुणे x बराबर 24 गुणे 24। सीधे x का मान कितना आ गया आपका, 24 आ गया। आपसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7x। यदि x बराबर 24 तो 7x बराबर क्या होगा, 7x बराबर 24 गुणे 7, 7 चौक 28, 168। ऑप्शन ए 168। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है भाई, ये है अपना, फिर से क्वेश्चन किसका आ गया, साधारण ब्याज का आ गया। कोई बात नहीं, अभी हम कुछ दिन पहले साधारण ब्याज पढ़ के ही आए हैं। किस मूलधन का, किस मूलधन का, सीधे नोट करना है, हमसे पूछ क्या रहा है, पी, क्या प्रिंसिपल, किस मूलधन का साधारण ब्याज 6.1/4% वार्षिक की दर से 1 रुपए प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष हो, यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं हो। ठीक है, मतलब जो हमको साल दिए, हमको बोल रहा है कि एक साल में जो किसी राशि पर हमको ब्याज मिल रहा है वो 1 रुपए प्रतिदिन मिल रहा है, और वो जो साल है वो लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है मतलब क्या,
फरवरी 29 की नहीं है। फरवरी 29 की नहीं है मतलब क्या, जो आपका साल होगा वो कितने दिन का होगा, 365 दिन का होगा। 365 दिन का, एक दिन में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 365 रुपए में कितना रुपए ब्याज मिलेगा, एक पूरा कर दोगे तो आपका ब्याज कितना हो गया, 365 रुपए हो गया। कितना हो गया आपका, 365 रुपए आपका क्या ब्याज हो गया। और साधारण ब्याज पे जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाया था क्लास में, आप लोग देखे होंगे, तो वहां मैंने बताया था कि पूरे साधारण ब्याज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला मैंने यूज किया था, I बाई पी इक्वल टू आर इंटू टी अपॉन क्या 100। रख दीजिए वैल्यू, कितना हो गया, ये हो गया 365। हमसे पी प्रिंसिपल पूछा है, हमको आर दिया हुआ है। आर यदि हमको क्या हुआ दिया हुआ है, मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, तो उसको साधारण भिन्न में लिख लेंगे। 6 सही 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 6 चौको 24 और 1 25/4, तो लिख दीजिए यहाँ पास, ये क्या हो जाएगा 25 बटे ये 4 नीचे ले लेते हैं। हमको क्या है, 365 दिन की बात कर रहा है, और हमसे क्या पूछा है, वार्षिक ब्याज दर हमको दिया हुआ है, तो क्या वर्ष हमारा कितना होगा, 1 गुणे में क्या आएगा 100। चलिए काटा पीटी कर लीजिए, क्या करेंगे आप सीधे 25 को काटे 100 से, कितना आया 4, ये 4 और 4 क्या हो गया 16। तो P कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 365 गुणे क्या आपका 16। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, डी 5840, 5840। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। औसत का ये प्रश्न है, एवरेज पर ये प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले ए बी सी डी की औसत आयु 45 साल थी। ए बी सी डी की 5 साल पहले औसत आयु कितनी थी, 45 वर्ष। अब ई उनके साथ जुड़ने से सभी पांचों का औसत कितना हो गया है, 49 वर्ष हो गया है। ये क्या था, ये था 5 साल पहले, क्या था 5 साल पहले। तो वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में इन चारों का औसत कितना होगा मेरे भाई बताओ। 5 साल पहले इनका औसत यदि 45 साल था, समझिएगा मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, और उनका और उनकी 5 साल पहले की आयु कितनी है, दोनों की आयु कितनी है, 10 साल है। तो उन दोनों की आयु का औसत क्या होगा, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो 5 साल पहले जिन 2 व्यक्ति जिनकी आयु 10 वर्ष थी, तो उनका औसत कितना था, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 10। अब बात करते हैं 5 साल बाद, तो 5 साल बाद पहले वाले की आयु क्या हो जाएगी 15 वर्ष, और दूसरे वाले की आयु भी क्या हो जाएगी 15 वर्ष। अब 5 साल बाद उन दोनों का औसत फिर से निकालिए, तो क्या होगा 15 और 15 30, 30 भागे क्या हो जाएगा 2, अर्थात कितना 15। 5 साल पहले औसत 10 था, 5 साल बाद औसत कितना हो गया 15 हो गया। वृद्धि कितने की हुई, औसत में 5 की हुई। ठीक है, अर्थात सिर्फ हमको क्या करना है, चारों के लिए अलग अलग वृद्धि नहीं लेना है, केवल 5 साल की वृद्धि को एवरेज में लेना है। ठीक है, यहां से क्या देखा हमने, अब यहां पर ये देखिए, ये 10 था और ये 15, तो वृद्धि कितनी की हुई, केवल 5 की हुई। ठीक है ना, एवरेज में क्या हो गया, वो दोनों बढ़ गया। इसीलिए इन 4 व्यक्ति की 5 साल पहले यदि औसत आयु 45 वर्ष थी, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, कुछ नहीं करना है, इस 45 में क्या करना है, हमको 5 जोड़ देना है। तो इनका वर्तमान में कितना हो गया औसत वर्ष, औसत आयु 50 वर्ष हो गई। 4 के लिए है तो योग निकालेंगे, तो क्या कर देंगे, यहां पास 4 का गुणा कर देंगे, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना हो गया 200 साल। अब क्या बोल रहा है कि इनके साथ में क्या आता है, एक ई और जुड़ जाता है, अर्थात ये पहले से 4 तो थे ही थे, अब ई के जुड़ने से क्या हो गया, ये ई के जुड़ने से, ई के जुड़ने से क्या हो गया, अब इनकी औसत जो है वो कितना हो गया 49 हो गया। तो योग निकाल लीजिए, योग कितना आएगा 49 गुणे 5 कर लीजिए, कितना आता है 245 आएगा। अब आपको ई निकालना है, तो यहां आपने देखा था कि चारों का योग कितना था 200 साल, और 5 ई को मिला के कितना है 245, तो 245 में से 200 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमको 45 साल, अर्थात जो आपको ई की उम्र मिलेगी वो कितनी होगी 45 साल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिएगा यहां पास से क्वेश्चन को।
हमको बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया है, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, हमको बोल रहा है कि हमारे पास में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, उसकी सारी भुजाएं, उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। कितनी दिया हुआ है, उसकी एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, अर्थात सबकी भुजा की लंबाई क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। अब हमसे क्या बोल रहा है कि उसकी सभी भुजाओं पे क्या बनाया गया है, एक एक वर्ग बनाया गया है। ये हमने क्या कर दिया, उसकी सभी भुजाओं पर एक एक वर्ग बना दिया। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, वर्ग बना दिया। अब क्या बोल रहा है कि इस संपूर्ण आकृति का, किसका, इस संपूर्ण आकृति का आप बताइए क्षेत्रफल। ठीक है, चलो भाई संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ ए क्या होता है, उसकी भुजा होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए √3/4 और ए का मान कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा आपका। इस 4 से 64 को काटेंगे कितना आएगा, 16। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कितना आ गया, 16 घनमूल 3, 16√3। अब हमको क्या निकालना है, 3 हमारे वर्ग है, तो किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसको 3 से गुणा कर देंगे तो इन तीनों वर्ग का हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। वर्ग की हमको भुजा क्या दी हुई है, देखिए ये हमारी क्या हो रही है, ये हमारे वर्ग की भुजा कितनी है, 8 है, तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ गया, 64। ऐसे कितने वर्ग बन रहे हैं, 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, 36 18 192। अब हमसे क्या पूछा है कि संपूर्ण आकृति का क्या बताना है आपको, क्षेत्रफल। तो 16 और जो 16√3 आया है, इसको 92 को जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा 192 प्लस 16√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप एग्जाम में इस पूरे स्टेप से बिना सॉल्व किए आंसर ला सकते थे। देखिए कैसे, आपका समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल मिल गया था, कितना आया था, 16√3। अब क्या करना था, आपको ऑप्शन में जाके चेक करना था, किस ऑप्शन में 16√3 आपको दिया हुआ है। देखिए 16√2, ए में क्या है 16√2, नहीं होगा। बी में क्या है 17√3, नहीं होगा। सी में क्या है 16√3, हो सकता है। डी में क्या है 35√3, नहीं। सी में क्या है, केवल सी में 16√3 आपको दिया हुआ है। अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संपूर्ण आकृति का पूछा है, तो निश्चित रूप से आपका ये क्या आया है, आपका ये 16√3 आया है। तो अब आपको आगे सॉल्व ही नहीं करना है, इतना आपको यहां सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ इतने से ही आपका आंसर निकल जाता। ठीक है, तो दोस्तों आज के पेपर में क्या है, केवल गणित से 10 क्वेश्चन आए हैं। यदि पटवारी हो, आपका छात्रावास हो, आरआई हो, फूड इंस्पेक्टर हो, जहां गणित के प्रश्नों की संख्या 20 या उससे अधिक होती है, तो कैलकुलेशन में आपको अपना समय बचाना होता है मेरे भाई। तो आपको यहाँ पास इन तरह की जो कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आ गया आपका, और आज का गणित का सबसे आसान प्रश्न था ये। ठीक है, लेकिन मैं बताता हूं कि इस आसान प्रश्न में भी हम अपना समय किस तरह से बचा सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है क्या होगी। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, मान रख दो, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। आर हमको क्या दिया हुआ है, 5 की दिया हुआ है। इसको आप काटोगे, काट पीट के इसको आप अपना आंसर निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 13.4 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप बिना कॉपी पेन के भी इसका आंसर निकाल सकते थे। देखिए कैसे, आपको क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि आपसे पूछ रहा है, त्रिज्या आपको 5 दिया हुआ है। बता रहा हूं मैं, यहां को समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन बिना कॉपी पेन के भी इसको आप सॉल्व कर सकते थे। देखिए कैसे, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.141, 2 इंटू 3.141, और आपको त्रिज्या कितनी दी है, 5। अब इस 5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा, 10, और 10 का गुणा 3.14 में करेंगे तो क्या होगा, 31 गुणा 31.14 आएगा। 5 का गुणा 2 से किए तो कितना मिला, 10। 10 का गुणा 3.14 से करेंगे
तो दशमलव जो है ना वो एक पीछे खसक जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 10 गुणा 3.141 से आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाता है, आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा सीधे सीधे क्या 31.141। अब आप देखिए यहां बिना ये आप यहां क्या करते हैं, 7 को 22 से काटते इसका आंसर निकालते। आपको पता था कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1, अब उसके आगे के पॉइंट को छोड़ दीजिए 3.1 होती है। ठीक है, क्या करते 2 गुणे 5 और 3.1 में यदि आप 10 का गुणा करोगे कितना आएगा 31 आएगा। 31 किसी में आंसर नहीं है, सीधे मारो इसको आंसर। इस तरीके से इसको आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते थे। ठीक है मेरे भाई, चलो ये तो क्या हो गए हमारे मैथ्स के क्वेश्चन। अब देख लेते हैं कि कंप्यूटर के कितने क्वेश्चंस आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है कंप्यूटर के आपके। देखिए क्या बोल रहा है, गूगल ड्राइव क्या है, गूगल की एक निःशुल्क सेवा जो आपको फाइलों को ऑनलाइन संग्रहित क्या बोल रहा है, आपको ऑनलाइन संग्रहित करने और क्लाउड का उपयोग करके उन्हें कहीं भी एक्सेस करने की अनुमति देता है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, यह सड़क जिस पर गूगल का मुख्यालय है छोड़ दो, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ऑटोमोबाइल को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष ऐप है, नहीं। एक प्रकार की हार्ड डिस्क है, नहीं। क्या है ये, क्लाउड स्टोरेज। गूगल डॉक्स क्या है, गूगल ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव क्या है, क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, तो यहां पर आपको दो हिंट दिया हुआ है, एक तो क्या बोल रहा है ऑनलाइन संग्रहित और दूसरा आपको क्लाउड तो दे ही दिया है। तो गूगल ड्राइव क्या है, एक क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी आपके लिए। ठीक है, इसको हम कहीं भी रहें इसको ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, हम किसी भी फाइल को किसी भी समय हम अपनी ओपन या सेव कर सकते हैं। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, एक बाइट में कितने बिट्स होती है, इससे आसान क्वेश्चन तो कंप्यूटर का दोस्तों नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आप सबने इसका आंसर दिया होगा। देखिए एक बाइट बराबर कितना होता है 8 बिट। आपसे यदि एग्जाम में पूछ लेता कि एक बाइट बराबर कितने निबल होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा एक निबल बराबर कितना होता है 4 बिट होता है। ठीक है, क्योंकि एक बाइट बराबर 8 बिट है तो एक बाइट बराबर कितने निबल हो जाएंगे, 2 निबल हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होता 2 निबल। यदि आपसे पूछता कि एक बाइट बराबर कितने निबल, तो आपका आंसर होता 2 निबल। फिलहाल के लिए आपसे पूछा है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो आपको क्या करना है 8। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कंप्यूटर में। यह चिन्ह जो आपको एक सिंबल दिया हुआ है, यह चिन्ह दर्शाता है कंप्यूटर का इकलौता एकमात्र क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया है। जिसको पता होगा वो सेकंडों में सॉल्व कर देगा, जिसको नहीं पता होगा वो इसमें फंस सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी समझ में ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होता है गूगल डॉक्स। कभी भी आपको यदि ऐसा डब्बा बना के देता है दोस्तों, देखिए ये गूगल का डब्बा बना के देता है। ठीक है, यदि आपको क्या करता है इस तरीके से बना के आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा गूगल डॉक्स हो जाएगा। आपको यदि उसी डब्बे में क्या कर दे, ऐसे डब्बे में यदि आपको ये बना के दे दे तो क्या हो जाएगा, आपको यदि वो ऐसा अंदर एक ऐसा बॉक्स बना के देगा तो पीपीटी हो जाती है। ठीक है, यदि आपको इसी डब्बे के अंदर कुछ इस तरीके से यदि आपको वो क्या कर दे, इस तरीके से यदि आपको वो ऐसे अंदर खांचे खांचे बना के दे तो वो क्या होती है गूगल सीट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा गूगल डॉक्स। ठीक है, तो कंप्यूटर के 3 ही क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अपने आंसर्स को चेक करिएगा। साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, गणित की पूरी क्लासेस अभी हमारे एप्लीकेशंस पर जितने भी कोर्सेस हैं सारे के सारे कोर्सेस क्या हैं, केवल 99 रुपीज में अवेलेबल हैं। एसीएफ रेंजर के, छात्रावास के, सीजीपीएससी प्रीलिम्स के, व्यापम के, शिक्षक भर्ती के, लैब टेक्नीशियन, लैब परिचारक, जितने भी हमारे एप्लीकेशंस पर कोर्सेस हैं सब के सब केवल 99 रुपीज में आपको अवेलेबल हैं। बात करें उनकी किसकी वैलिडिटी की, तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। साथ में आप लोगों को आगे जितनी भी ऑनलाइन
क्लासेस होंगी, वो आप लोगों को उसी कोर्स में क्या मिल जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी। अभी उस पर नंबर सिस्टम की हमारी क्लासेस चल रही हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने कोर्स को परचेस नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके परचेस करिएगा। फरवरी के एंड होने पर ये जो ऑफर है 99 रुपीज का, ये ऑफर समाप्त हो जाएगा दोस्तों। आपके पास केवल 4 दिन बचे हुए हैं, अभी बहुत ही सुनहरा समय है। जो भी कोर्स आपको परचेस करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर द CGPSC कोर्स आपको सर्च करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। जो भी कोर्स आपको लेना है केवल 99 रुपीज पर है दोस्तों, तो आपको परचेस करना है और अपनी तैयारी को क्या करिएगा, स्ट्रांग करिएगा। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। वीडियो के आप लोग लास्ट तक बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गुड बाय।